हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण का दूसरा अध्याय विशेषण। आज हम पढ़ेंगे प्रविशेषण। प्रविशेषण यानी जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं वो होते हैं प्रविशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो अन्य विशेषणों की विशेषताएं बताते हैं उनको प्रविशेषण कहा जाता है। उदाहरण है जैसे अति उत्तम बाल की पूंछ हाथ पड़ गई। इस वाक्य में अति शब्द उत्तम विशेषण की विशेषता बता रहा है, अतः यह शब्द प्रविशेषण है। इसके और भी उदाहरण दे रखे हैं। ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उद्दंड पंडित है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना सुंदर संचालन है। इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। उन लोगों के वहां होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठी थी। यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ। इतनी हष्ट पुष्ट दूध सी उज्जवल पयस्विनी गाय एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। एवरेस्ट शिखर संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उस अत्यंत भयभीत बालिका को पुलिस अपने साथ ले गई। भाई के देहावसान पर वह इतना दुखी था कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। अब है उद्देश्य विशेषण तथा विधेय विशेषण। पहला है उद्देश्य विशेषण। जो विशेषण वाक्य के उद्देश्य यानी कर्ता आदि से पहले लगाए जाते हैं वो होते हैं उद्देश्य विशेषण। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति सदा सफल होता है। सुंदर वस्तु सभी को अच्छी लगती है। उपर्युक्त उदाहरणों में बुद्धिमान तथा सुंदर उद्देश्य विशेषण है। अब है विधेय। कभी विशेषण विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त होता है, इसे विधेय विशेषण कहा जाता है। जैसे वह चित्र आकर्षक है, अब चित्र के बाद विशेषण लगा है आकर्षक। तुम्हारा घर बड़ा है, अब घर के बाद घर की विशेषता बताई गई है कि घर बड़ा है। संबंधवाचक विशेषण। कभी कभी संज्ञा तथा सर्वनाम के संबंध तथा सर्वनाम के संबंधवाचक रूपों को विशेषण की भांति प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मेरा विद्यालय नगर से दूर है। अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था। उपर्युक्त वाक्यों में मेरा तथा अशोक का संबंधवाचक विशेषण है। पदबंध विशेषण। कभी कभी विशेषण क्रियापदों के बंध के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जैसे लोग रुकी हुई गाड़ी को ठेल रहे हैं। रोता हुआ बालक किसका है। उपर्युक्त वाक्यों में रुका हुआ तथा रोता हुआ पदबंध विशेषण है। समानता सूचक विशेषण। समान, जैसा, सदृश तथा तुल्य आदि समानता सूचक शब्दों से युक्त विशेषण समानता सूचक कहे जाते हैं। जैसे सीता जैसी नारी और कौन है। चाणक्य जैसा मंत्री मिलना दुर्लभ है। विशेषण का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू।